हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 8 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंड हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 45वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 45वां। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 5 दिन का माधवपुर घेर मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये माधवपुर घेर मेला गुजरात में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया अरुण पल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अरुण पल्ली। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। स्टेचर ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फ्रेडल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लिप्स ने दिलजीत दोझा को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। 50 फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को थोथो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट तो ओरियल पैरिस की वैश्विक राजदूत बनाई गई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेष यज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 व 27 कार्यकाल के लिए चुना गया? किस संगठन के विशेष यज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 व 27 कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया? तो ये चुना है ISAR ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ISAR। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत तो 2025 व 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्यकारी समूह IASR अंतरराष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के विशेष यज्ञों का सदस्य समापति चुना गया। यह चयन वैश्विक लेखा मानकों के निर्माण और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भारत की शास्त्रीय भूमिका और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया। तो ये जो आपको 2 पिक्चर में दिख रहे हैं, ये 2 स्थल हैं जिनको हरियाणा ने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों, पहला मिथा स्थल और दूसरा टिद्धराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजना, शिल्प उद्योग और हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। अब बात हरियाणा की हुई तो हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पीहू में किया गया। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया।
हरियाणा सरकार ने भान स्त्री और रिसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 तो अधिसूचित किया। ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हरियाणा में 21वीं पशु गणना शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हरियाणा के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? तो विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हितेश गुलिया, जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर ए पे जो नाम लेता है हितेश गुलिया, इन्होंने 70 kg में गोल्ड मेडल जीता है। और जो नंबर सी पे नाम लिखा अविनाश जम्वाल, इन्होंने 65 kg में सिल्वर मेडल जीता है। और जो नंबर बी पे नाम लिखा ऑडल तेमरा, इन्होंने फाइनल में इन्हीं से इनकी फाइट तो होना था हितेश गुलिया थी, लेकिन चोट के कारण वो फाइनल में नहीं खेल सकते, इसलिए इनको जीत घोषित करते गोल्ड मेडल दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हितेश गुलिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अब बात श्रीलंका की हुई तो श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दो देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। यह पहल लगभग 40 वर्षों बाद आई, जब भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान तैनात किया गया था। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलंबो यात्रा और श्रीलंकाई राष्ट्रपति युनर कुमार दिसानायक के साथ हुई चर्चाओं के दौरान संपन्न हुआ। अब बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। 2 दिवसीय एसटीडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। 4 फरवरी तो श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री संबी सिल्वा श्रीलंका के 33 के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के 33 प्रवीण जय विक्रमा को 1 साल के लिए 33 के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। तो ये थी श्रीलंका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने जापानी ग्रेट फिट्स 2025 जीता? जापानी ग्रेट फिट्स 2025 किसने जीता? तो ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है मैक्स वेरस्टेपेन। इन्होंने जापानी ग्रेट फिट्स 2025 चौथी बार जीता, यानी कि इससे पहले कंटिन्यू 3 बार ये और जीत चुके और ये चौथी बार जीता है। मतलब अब लगातार 4 बार जीतने वाले ये शख्स मैक्स ग्रैंड पिस्टो बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? हैरी ब्रूक किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? तो ये बने हैं इंग्लैंड के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया? तो ये 6.6 बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 6.6। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की?
किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। जो लोग अग्निवीर से वापस आएंगे और पुलिस में अप्लाई करेंगे तो उनको 20% का आरक्षण मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा? तो COP30 से पहले वैश्विक जलवायु का प्रस्ताव रखा ब्राजील ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ब्राजील। ब्राजील ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया। तो ये पुर्तगाल का किया। कल की वीडियो में मैंने बताया था राष्ट्रपति द्रौपदी जी पुर्तगाल की यात्रा पे गई हुई है और इन्होंने वहां पे सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। अब बात पुर्तगाल की हुई है तो पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। ये है पोर्टुगल और पोर्टुगल की कैपिटल है लिस्बन और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है लुइस मोंटेनेग्रो। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोएल ओराम। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आती है और बिहार पुलिस की 1 PM पे आती है और यूपी पुलिस की 5 PM पे आती है और NTPC ग्रुप डी की 7 PM पे आती है। तो अभी तक अगर आप इन सभी क्लासों के साथ नहीं जुड़े हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।